अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकदार से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। मैं इस वक्त कश्मीर में मौजूद हूँ। यहाँ पर ना इंटरनेट है ना ही बिजली है। यानी यहाँ की जो क़यादत है वो अपने ही लेवल की एक हरामखोर क़यादत है और ढिठाई की और नालायकी की एक अलग लेवल की इंतहा है, जो यहाँ पर जिस तरह से अवाम के वसाइल के ऊपर कब्जा करके उन्हें शऊरी सतह पर पसमानदा रखा गया है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में 7 दिनों से ट्विटर बंद है, यानी एक्स की सर्विस बंद है। वहां पर डिबेट डिस्कशन या फिर दुनिया से जो आप कनेक्ट होते हैं, जो खबरों का एक सोर्स बनता है, जरिया बनता है, डिबेट और डिस्कशन होती है, उसे पाकिस्तान में कलाड़ी चलाकर बंद कर दिया गया है। साफी पकड़कर अंदर डाल दिए गए। साफियों के हवाले से ट्रेंड चलाएं, साफियों की बदतमीजी करें, उनकी जुबानें बंद कर दें, जुबानें काट दें। उसकी वजह यह है कि एक महारानी को अपने तख्त पर बिठाना है, शरीफ खानदान को अपना इक़्तिदार देना है और शरीफ खानदान को पूरा जोर लगाकर, पूरा टिल लगाकर, हर तरह की दौस धमकी बदमाशी के जरिए उन्हें लाकर इक़्तिदार में बिठाना है और उनके लिए बाकायदा से इंतजाम किए जा रहे हैं। फिर मैं देख रहा था कि कुछ और भी खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ साफी से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कराची में आने वाले 48 घंटों में पानी भी नहीं होगा, यानी मेंटेनेंस की वजह से वहां पर पानी भी बंद कर दिया गया है। तो कराची के लोग जाहिर है अगले 48 घंटों के लिए या तो पानी जमा कर लें या अपने लोटे छोटे भर लें, नहीं तो दूसरा हल यही है कि कोई ना कोई जगह अपने लिए देख लें कि सुबह उठकर कम से कम भागने में उन्हें आसानी हो। अब मसला यह है कि कराची की जो क़यादत है एमक्यूएम, और जो कहते हैं कि हम कराची के लिए मसीहा के तौर पर सामने आए हैं, जिन्होंने वहां पर पॉलिटिक्स की है, वहां पर जलसे जुलूस किए हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं और शहबाज साहब से वो ये कह रहे हैं कि जनाब पावर शेयरिंग फार्मूला हमारे साथ तय करें। पावर शेयरिंग फार्मूला क्या है कि कौन बनेगा करोड़पति। ये पाकिस्तान के अंदर जो कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ का शो शुरू किया गया है, इसके अंदर सिर्फ सबको यही नजर आ रहा है कि कौन कितनी मारधाड़ कर सकता है, कौन कितना लूट सकता है, कौन कितना जल्दी अरबपति बनेगा। और ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है बल्कि कौन बनेगा खरबपति पाकिस्तान के अंदर शुरू है। और बाकायदा से हम उसमें नजर आ रही है कि शहबाज साहब से ये कह रही है कि हमें जो फार्मूला दे दें, एक फार्मूला हमारे साथ शेयर करें, पावर शेयरिंग फार्मूला, ताकि हमें भी, यानी कि जो आपने देग बांट रहे हैं इस देग में से हमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। एक तो तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर बिल्कुल खामोश है, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ लेट गई है मरीम नवाज शरीफ साहबा के इक़्तिदार के सामने, और लेट कर उन्होंने इक़्तिदार को तस्लीम कर लिया कि मरीम को यहां पर बिठा ले। हालांकि वफाक से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो डाका पड़ा है तहरीक इंसाफ के ऊपर वो पंजाब में पड़ा है, और पंजाब में तकरीबन 120 से ज्यादा तहरीक इंसाफ की सीटों के ऊपर धांधली करके तहरीक इंसाफ को हराया गया है। लेकिन वहां पर क़यादत खामोश नजर आती है। यानी एक तरफ तो ये नजर आता है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा नून लीग की क़यादत असेंबली के अंदर जाती है तो नवाज शरीफ की तस्वीरें उठाकर जाती है, लेकिन खान की तस्वीर नहीं है, इमरान खान की तस्वीर लेकर तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां पर नहीं पहुंचती। फिर यह भी नजर आ रही है खबरें कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो वुकला शामिल हुए हैं, कोई और बात कर रहा है, यानी एक टेलीविजन शो में जाकर कोई और बात करता है, दूसरा कोई और बात कर रहा है, तीसरा कोई और बात कर रहा है। यानी इन्हें समझ नहीं आ रही है कि कैसे डिफेंड करना है और कैसे एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। यानी खान के हवाले से जब ये खबरें आई कि वो IMF को खत लिखेंगे, तो शेर अफजल मरवत साहब के अलावा किसी को समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी, और इसे किस तरह से आगे लेकर जाना है। यानी खान क्या कह रहा था, IMF के साथ बातचीत करके या फिर IMF को खत लिखकर आपको हासिल क्या करना है, क्या हासिल नहीं करना, इसके ऊपर कुछ भी समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या करना और क्या नहीं करना। सिद्दीक जान साहब ने बहरहाल ये रिपोर्ट किया है कि शायद बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोगों ने श्योरिटी लिख कर दिया हुआ है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जब तक इक़्तिदार में आ नहीं जाती खामोश रहेंगे, और किसी भी तरह की रखना वो सारे इक़्तिदार में या फिर उन्हें जिस तरह से बिठाया जा रहा है एक मलिका के तौर पर, इस दौरान वो खामोश रहेंगे और कोई उन्होंने बातचीत नहीं करनी। साथ साथ एक और गुज़श्ता दिन टेलीविजन के ऊपर बाकायदा से इसके ऊपर बातचीत हुई है, और जो जियो न्यूज के एंकर्स हैं उन्होंने पूछा है कि जनाब आपने ये कहा था अपने कैंपेन के दौरान कि आपने 200 या 300 यूनिट मुफ्त बिजली देनी है, तो इसके बारे में क्या करेंगे। तो अज़मा बुखारी साहबा ने यह कहा कि जनाब हमने ये कहा था कि मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि कब देंगे। यानी उनकी गोलीबाजी की यानी इंतहा देख लें कि हमने ये नहीं कहा था कि हमने बिजली मुफ्त कब देनी है, अब यह हमने तय करना है IMF के साथ डिस्कशन करके, यानी IMF के साथ हम बातचीत करके, हम मोडेलिटीज तय करके हम डिस्कस करेंगे। यानी अब मोटे मोटे अंग्रेजी के, उर्दू के मोटे मोटे लफ्ज और मोटे मोटे अल्फाज बयान कर, जी मोडेलिटीज तय होंगी, वी विल डिस्कस, वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर द पीपल। तो इस तरह की चीजें हम तय करके उसके बाद हम डिसाइड करेंगे मुफ्त बिजली देंगे या मुफ्त बिजली नहीं देंगे। यानी इस तरह के नारेबाजी, इस तरह के नैरेटिव बिल्डिंग, झूठ और फ्रॉड के ऊपर मबनी, अवाम को धोखा देकर ये जिस तरह से मैंडेट थीव्स इक़्तिदार में आए हैं, ये अपने लेवल के एक मसाला, और ये किस तरह से आगे चलेगा ये भी अपने आप में ज़ाहिर एक क्वेश्चन मार्क है। अब साथ इसके हवाले से जो IMF का खास तौर पर मामला है कि IMF को खान साहब क्या खत लिखेंगे और उसके ऊपर क्या बातचीत होगी, इसके ऊपर जो बोले हैं वो शेर अफजल मरवत साहब बोले हैं, और मरवत इसके ऊपर बड़ा खुलकर बोले गुज़श्ता दिन शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में। उसके अलावा भी उन्होंने एक खातून को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू की जो एक चीज वायरल है उसमें शेर अफजल मरवत साहब गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि जनाब आपके मुंह में ऐसा महसूस हो रहा है एक पटवारन की जुबान है। बहरहाल ये सख्त सवाल फेस करने चाहिए, इंस्टेड कि आप एंकर को या साफी को इस तरह के अलकाबात दे दें। खानज़ादा साहब के शो में शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जनाब बैरिस्टर गोयल को साइडलाइन किया जाएगा और अली जफर साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनाया जाएगा। अली जफर साहब उससे पहले एक जियो के एक टेलीविजन शो में आकर ये कहते हैं कि जनाब मेरी मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं तो मैं चेयरमैन नहीं बन सकता।
यानी कम से कम ये कोऑर्डिनेट कर दें, बैठकर डिस्कस कर दें कि किसने क्या बात करनी है और किसने क्या बात नहीं करनी। अब मरवत साहब ये कहते हैं 8 बजे के शो में, अली जफर साहब ये कहते हैं कि मेरी मसरूफियात कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा है, लिहाजा मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं बन सकता। और 10 बजे के शो में मरवत साहब आकर ये कहते हैं कि जनाब अली जफर साहब को जब हमने ये सारी बात बताई तो वो तो काफी खासे खुश हुए, बल्कि शाम तक मुबारकबादें वसूल कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो बैरिस्टर गोहर हैं उन्हें इसलिए साइडलाइन किया जा रहा है कि जो इलेक्शन में रिगिंग हुई है, जो धांधली हुई है, उस दौरान वो अपना किरदार अदा नहीं कर सके। और ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि रात को मेरे ख्याल में 11-12 बजे बैरिस्टर गोहर साहब को आकर विक्ट्री स्पीच करनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ 150 सीट जीत चुकी थी और 180 की तरफ जा रही थी। वो टाइम था कि बैरिस्टर गोहर साहब सामने आते, मीडिया पर आके आते, बातचीत करते और विक्ट्री स्पीच करते और ये ऐलान कर देते कि हम पूरे पाकिस्तान में जीत गए हैं, और सारे रिजल्ट उस वक्त के सबके सामने रख देते। लेकिन बैरिस्टर गोहर साहब उस वक्त गायब रहे, बल्कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, इवन ARY न्यूज के ऊपर ये डिबेट डिस्कशन होती रही कि गोहर साहब कहां पर हैं, उन्हें सामने आना चाहिए और उन्हें एक पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए रिगिंग के ऊपर, तहरीक इंसाफ की क़यादत नजर ही नहीं है। लोग पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, अभी भी इस वक्त भी एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान भर में, यानी अवाम तो सड़कों के ऊपर मौजूद है, लेकिन जो क़यादत है, खासतौर पर पंजाब के अंदर जो क़यादत है, बिल्कुल गायब है। यानी बिल्कुल को सन्नाटा है, समझ नहीं आ रही ये लोग कहां पर है और कहां पर मौजूद नहीं है। अब जो वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये जो बैरिस्टर गोहर साहब है, पहले तो वो रात तक मुबारकबादें वसूल करते रहे, लेकिन बाद में उनका रिस्पांस ये आया कि उन्होंने कहा कि जी मैं कानूनी मामलात को देखूंगा। उन्होंने कहा कि जनाब साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमारे लोगों के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती की जा रही है। खालजादा साहब ने उनसे सवाल पूछा कि अगर आप IMF को खत लिखेंगे तो इससे एक बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी होगी आपके हवाले से, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर नेगेटिव पब्लिसिटी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से होगी। ये खानजादा साहब का सवाल था कि पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, तो इस पर आप लोग क्यों IMF को खत लिखने जा रहे हैं? शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि खत से नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, तो गुज़श्ता 2 सालों में जो पाकिस्तान के अंदर नंगा नाच हुआ, क्या उसके ऊपर पॉजिटिव पब्लिसिटी हुई थी? क्या वो ठीक था? क्या वो नेगेटिव नहीं था? उन्होंने कहा कि फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, या फिर IMF से जो हमने कर्ज उठाना है वो ज्यादा जरूरी है। यानी IMF का कर्ज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, या फिर बुनियादी हुकूक जिनकी पामालियां पाकिस्तान के अंदर हुई हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। अब उसके बाद शाहजेब खानजादा साहब ने शेर अफजल मरवत को काउंटर किया और उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह से मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, अगर IMF पैसे नहीं देता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा और ये से मुल्क का नुकसान है। तो इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि जिन्हें मुल्क से ज्यादा मोहब्बत है और जो चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट ना हो, फिर वो कानून के सामने खुद को सरेंडर करें, फिर वो कानून के सामने खुद जाकर सर नको ना, कानून के सामने अपना सर झुकाएं और फिर वो ये बताएं कि जनाब जिसका मैंडेट था उसे क्यों नहीं मिला, या जिसका मैंडेट है उस तक पहुंचाएं। यानी एक तरफ तो धौंस धमकी बदमाशी और मैंडेट छीना जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाए मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, मुल्क के अंदर ये तबाही फैल जाएगी, गरीब और ज्यादा गरीब हो जाएगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जनाब अखलाकी और कानूनी तौर पर हम पहले ही डिफॉल्ट कर चुके हैं, अब मसला मौशी मामलात का है, तो उस पर जो ज्यादा मोहब्बत करते हैं मुल्क से वो देखें। उन्होंने कहा कि IMF ने भी कहा था कि मैंडेट लेकर आओ, लेकिन IMF ने ये नहीं कहा था कि मैंडेट थीव्स बनकर आओ, मैंडेट चोरी करके आओ, लोन दे। लेकिन हमने ये कहा कि IMF को हम खत लिखेंगे और हम उनसे दरखास्त करेंगे कि हमें लोन दें, और लोन देने के साथ साथ एक शर्त रखें कि जनाब जो ऑडिट है, वो जो इलेक्शन ऑडिट है वो भी होना चाहिए। यानी पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए, जो मैंडेट मिला है, उस मैंडेट का एक ऑडिट भी होना चाहिए, और वो ऑडिट करके आप पाकिस्तान को लोन दें। IMF सब कुछ कर रहा है तो फिर ऑडिट भी कर दे। उन्होंने कहा IMF अगर टैक्स भी हमारी आवाम के ऊपर लगाएगा, IMF देखेगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, IMF देखेगा कि पाकिस्तान के मामलात किस तरह से चलेंगे, तो फिर IMF ये भी देखेगा कि जनाब जो इलेक्शन हुए वो किस तरह से आगे चले हैं और ये किस तरह से मामला आगे बढ़े। तो शेर अफजल मरवत ने खुलकर इसके ऊपर स्टांस लिया है और उनका ये कहना है कि मैं इमरान खान के इस इकदाम की हिमायत करता हूं, और मैं समझता हूं कि खान ये ठीक कह रहा है कि IMF पहले इसका ऑडिट करे और IMF ये देखे कि उन्हें पैसे कौन देगा, क्योंकि पैसे आप दे देंगे और उसके बाद जो अवाम का खून चूसना है वो खून भी चूस लेंगे, और जो टैक्सेस अवाम के ऊपर लगेंगे अवाम भुगतेगी, लेकिन उन लोगों की वजह से भुगतेगी जिनके पास ये सारा मैंडेट ही नहीं है, यानी जो बुनियादी तौर पर मैंडेट थीव्स है। और ये खुद एक ग्लोबल खबर बनी हुई है, बड़ी खबर बनी हुई है कि जनाब वो मैंडेट थीव्स है सारे, और इस तरह से मामलात को चलाए जा रहे हैं। फिर साथ कौमी असम्बली के कुछ एक मखसूस नशिस्तें और जो पार्टी पोजीशन है बल्कि खुलकर सामने आ गई है। नून लीग को पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये धौंस धमकी जबरदस्ती से डिक्लेयर किया गया है, बदमाशी से डिक्लेयर किया गया है। सबसे ज्यादा रिजर्व सीट्स भी नून लीग को दे दी गई हैं और नून लीग की तादाद तकरीबन 108 तक पहुंच चुकी है। साथ साथ मसला है तहरीक इंसाफ का और सुन्नी इत्तेहाद का, उनके हवाले से जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो ज़ेर इत्तवा है, वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन जो साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है कि जब तक हमारी रिजर्व सीट्स का ये मामला तय नहीं होता, खासतौर पर पंजाब के अंदर, हम किसी को भी ताजपोशी नहीं करने देंगे, चूंकि ये सारी चीजें खुलकर सामने लाए। अब पंजाब असम्बली के इर्द-गिर्द पुलिस है, वहां पर बंदूकों के साय में इजलास करवाए जा रहे हैं, बंदूकों के साय में हल्फ उठवाए जा रहे हैं, और सारे मामला बंदूकों के जोर पर जबरदस्ती धौंस धमकी से ट्विटर बंद करके
मीडिया को खामोश करवा के, साफियों को खामोश करवा के, सिद्दीक जान साहब जैसे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के हवाले से ट्रेंड चलवाकर अरेस्ट सिद्दीक जान, इस तरह से खामोश करवाकर मामलात को बारीक बीनी से रात की तारीकी में चलाने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी कब तक चलेंगे। मजीद खबरें आएंगी तो आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।